नमस्कार। मराठी वर्ग के ओर से आप सभी एमए महाटेट उम्मीदवारों का इस खास व्याकरण सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल। और आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो न सिर्फ परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बल्कि इसमें पूरे अंक लाना भी बेहद आसान है। हम बात कर रहे हैं वचन परिवर्तन की। अक्सर लोग सोचते हैं कि व्याकरण बहुत कठिन है ना, लेकिन आज हम इस विश्लेषण में ये साबित कर देंगे कि ये नियमों का एक बहुत ही सीधा और तार्किक खेल है। आज के इस सत्र में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, बहुत संक्षेप में देखते हैं। वचन क्या है, इसके प्रकार, परिवर्तन के जादुई नियम, कुछ विशेष ट्रिक्स और अंत में हम देखेंगे एमएस टेट के पिछले वर्षों के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ताकि आपकी तैयारी एकदम पक्की हो जाए। तो चलिए खंड 1 से शुरुआत करते हैं। वचन क्या है? जब भी हम व्याकरण पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि आखिर ये वचन किसे कहते हैं। एकदम सही। अगर बहुत ही सरल और शुद्ध हिंदी में समझें तो शब्द का वो रूप जिससे हमें ये पता चले कि हम किसी एक व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं या फिर एक से अधिक के बारे में, बस उसी को वचन कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो ये गिनती या संख्या बताने का एक व्याकरणिक तरीका है। अब आगे बढ़ते हैं खंड 2 पर, वचन के प्रकार। हिंदी व्याकरण में वचन मुख्य रूप से सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं। पहला है एक वचन, जो सिर्फ किसी एक चीज को दर्शाता है, जैसे कि लड़का, पुस्तक या बच्चा। और दूसरा होता है बहुवचन, जो एक से ज्यादा की संख्या बताता है। अब देखिए, लड़का बन जाता है लड़के, पुस्तक हो जाती हैं पुस्तकें और बच्चा बन जाता है बच्चे। ध्यान दिया आपने, जैसे ही संख्या बढ़ती है शब्द का आखिरी हिस्सा अपने आप बदल जाता है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, खंड 3, परिवर्तन के नियम। एमएचटीईटी परीक्षा में सीधे तौर पर यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए पहला नियम देखते हैं, जो बहुत ही लॉजिकल है। जिन शब्दों के अंत में आ की ध्वनि आती है ना, बहुवचन बनाते समय वो अक्सर एक ही मात्रा में बदल जाते हैं। बिल्कुल, इसे ऐसे समझिए, लड़का बन गया लड़के, बच्चा हो गया बच्चे और कमरा बदल गया कमरे में। परीक्षा के नजरिए से यह सबसे बुनियादी और जरूरी नियम है। अब इस दूसरे नियम पर नजर डालते हैं। अगर किसी शब्द के अंत में ई की मात्रा हो तो बहुवचन में वो इयां बन जाता है। उदाहरण के लिए, लड़की का हो जाएगा लड़कियां, नदी का नदियां और चिड़िया का चिड़ियां। परीक्षा में आपको बस इसी पैटर्न को ढूंढना है। शब्द के अंत में इयां दिखे तो समझ लीजिए वो पक्का बहुवचन है। तीसरा नियम थोड़ा खास है, क्योंकि ये स्त्रीलिंग शब्दों के लिए है। अगर कोई स्त्रीलिंग शब्द अ की ध्वनि पर खत्म होता है तो बहुवचन में उसके साथ ए जुड़ जाता है। जैसे कि पुस्तक बन जाती है पुस्तकें, सड़क हो जाती है सड़कें और रात का रूप बदलकर हो जाता है रातें। परीक्षा में अच्छे अंक पक्के करने का ये एक बहुत ही शानदार तरीका है। चलिए यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। क्या आपको पता है कि संपूर्ण हिंदी व्याकरण की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक नीचे विवरण बॉक्स में दिया गया है? जी हाँ, इस सत्र के बाद उसे जरूर चेक करें ताकि आपकी महाटेट की तैयारी में कोई भी महत्वपूर्ण टॉपिक छूट ना जाए। अब बात करते हैं नियम नंबर 4 की। ये एक ऐसा अपवाद है जहां परीक्षार्थी अक्सर मात खा जाते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक वचन और बहुवचन दोनों में बिल्कुल एक जैसे रहते हैं। बिल्कुल सही कहा, जैसे पानी, दूध या जनता। हम कभी पानियां या दूधों नहीं कहते। वाक्य में इनका अर्थ और प्रयोग ही ये तय करता है कि मात्रा कितनी है। 5वां नियम तो आज की आधुनिक परीक्षाओं के लिए बहुत ही प्रासंगिक है, विदेशी शब्द। जो शब्द दूसरी भाषाओं से हिंदी में आए हैं, उनका बहुवचन बनाते समय अक्सर अंत में ओ जोड़ दिया जाता है। जैसे स्कूल बन जाता है स्कूलों, डॉक्टर का हो जाता है डॉक्टरों और ऑफिस बदल जाता है ऑफिसों में। है ना कितना सीधा और सरल सूत्र? अब हम बढ़ रहे हैं खंड 4 की ओर, विशेष नियम और ट्रिक्स। यहाँ से आपको वो स्कोरिंग टिप्स मिलेंगी जो आपको दूसरों से आगे रखेंगी। ये वाला नियम महाटेट का बहुत ही पसंदीदा है, आदर सूचक बहुवचन। कभी कभी हम बात तो किसी एक ही व्यक्ति की कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें सम्मान देने के लिए बहुवचन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे प्रधानाचार्य आ गए हैं या शिक्षक कक्षा में गए हैं। व्यक्ति एक ही है, लेकिन आदर प्रकट करने के लिए व्याकरण बहुवचन की तरह काम करता है। और अब वो सीक्रेट ट्रिक जिसका आप इंतजार कर रहे थे, परीक्षा में समय बचाने के लिए बहुवचन को तुरंत कैसे पहचानें। बहुत आसान है।
बस शब्द के आखिरी हिस्से को देखिए। अगर आपको अंत में ए या या जैसी मात्राएं दिखें तो बहुत ज्यादा संभावना है कि वो शब्द बहुवचन ही है। ये छोटी सी ट्रिक आपकी कीमती सेकंड बचा सकती है। चलिए अब समय आ गया है खुद को परखने का। खंड 5 महाटेट परीक्षा के प्रश्न। देखते हैं आपका लॉजिक और रीजनिंग कितना तेज है। आपके सामने पिछले वर्षों की परीक्षा का पहला तर्क आधारित सवाल है। पुस्तक का बहुवचन क्या होगा? विकल्प है ए पुस्तकों, बी पुस्तकें, सी पुस्तकें या डी पुस्तकीय। अब जल्दी से इस विश्लेषण को यहीं पॉज करें और अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। देखते हैं कितने लोग सही तर्क लगा पाते हैं। तो इसका एकदम सही उत्तर है विकल्प बी पुस्तकें। याद है ना हमने अभी क्या नियम पढ़ा था? पुस्तक एक स्त्रीलिंग शब्द है और इसके अंत में अ की ध्वनि है, इसलिए बहुवचन बनाते समय इसमें ए जुड़ जाएगा। ये पूरी तरह से पक्के तर्क पर आधारित है। बहुत शानदार। अब एक और लॉजिकल सवाल लेते हैं जो अक्सर कंफ्यूज करता है। इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है? विकल्प हैं ए कमरा, बी बच्चा, सी लड़कियां या डी नदी। एक बार फिर से जल्दी से सही विकल्प नीचे कमेंट सेक्शन में दर्ज करें। और इसका सही जवाब है विकल्प सी लड़कियां। हमारी वो शॉर्ट ट्रिक यहाँ काम आ गई। बिल्कुल, हमने चर्चा की थी कि शब्द के अंत में या का होना बहुवचन का एकदम साफ संकेत है। बाकी सारे विकल्प एक वचन हैं। इस तरह के सवालों को तो आप कुछ ही सेकंड्स में हल कर सकते हैं। अब आते हैं तीसरे और थोड़े से ट्रिकी रीजनिंग सवाल पर। वाक्य है प्रधानाचार्य आ गए हैं। ये किस प्रकार का बहुवचन है? आपके विकल्प हैं ए सामान्य बहुवचन, बी समूहवाचक बहुवचन, सी आदर सूचक बहुवचन या डी अनिश्चित बहुवचन। इसका जवाब भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो जिन भी उम्मीदवारों ने विकल्प सी यानी आदर सूचक बहुवचन चुना है, उनका जवाब बिल्कुल 100% सही है। यहाँ प्रधानाचार्य जी एक ही व्यक्ति हैं, लेकिन वाक्य बहुवचन का है क्योंकि हम उन्हें सम्मान दे रहे हैं। जो लोग इन छोटी छोटी बारीकियों को पकड़ रहे ना, यकीन मानिए आपकी तैयारी एकदम सही दिशा में है। तो अगर आज के इस पूरे सत्र को हम एक वाक्य में समेटना चाहें तो निष्कर्ष क्या निकलता है? बस इन आसान से नियमों को गांठ बांध लीजिए। आ बदलता है ए में, ई बदलती है इया में और ए या या जैसे प्रत्यय बहुवचन का साफ इशारा करते हैं। अगर ये पैटर्न समझ आ गया तो समझो आपके अंक पक्के। इस विषय के बहुत ही महत्वपूर्ण पीडीएफ नोट्स और अभ्यास के लिए एक विशेष क्विज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उसे हल करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आज का ये तार्किक विश्लेषण आपको मददगार लगा हो तो मराठी वर्ग यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। लगातार अपडेट्स के लिए हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ें। लिंक्स नीचे मौजूद हैं। जाते जाते बस एक विचार, अगर व्याकरण के हर एक विषय को इतने ही तर्क और व्यवस्था के साथ समझा जाए तो MHET में आपकी सफलता को भला कौन रोक सकता है। सीखते रहें और बस आगे बढ़ते रहें।